आपने शायद कभी अपने शिक्षकों से, अपने टीचरों से, अपने परिवार से शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होता है। बड़ा कंफ्यूजन। ये पश्चिम के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और भारत वाले हंसते हैं उनके साथ। ये इंडियन होगी, वेरी 4 लाइन इंग्लिश की बोलते हो और अपने आप को शेक्सपियर समझते हो। ऐसा नहीं है कि तुम जो देखते हो हमेशा वो सही है, तुम जो सोचते हो हमेशा वो सही है। कुछ भी हो सकता है। जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी तो आप स्वाभाविक तौर पे महान बनेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन क्या बनाती है? आईएएस, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हालांकि कम बनाती है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो अमेरिका, लंदन ही आईटी वाईटी करके चले आ रहे हैं। इंजीनियर्स बनाती है, डॉक्टर्स बनाती है, ये बनाती है। ये हमारी मॉडर्न एजुकेशन आज ये बनाती है। जो हमारी प्री मॉडर्न एजुकेशन थी, प्री मॉडर्न, जो हमारी प्री मॉडर्न एजुकेशन थी, ये भगवान बनाती थी। आपने शायद कभी अपने शिक्षकों से, अपने टीचरों से, अपने परिवार से शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होता है। आखिर ऐसा क्या है कि भगवान को इतना क्या लगाव है भारत से जो भगवान भारत में पैदा होता है। प्रभु राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कबीर, भगवान रविदास, भगवान नानक। आपने शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भगवान इस देश में क्यों पैदा होते हैं और भगवान हमने माना किसको। अब यह देखिए, दो बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए जो आधुनिक युग, पूर्व आधुनिक युग के जो शिक्षक थे, शिक्षक जैसे आप मिडिल क्लास से हैं, मध्यम वर्ग से हैं, आप आईएएस बनना चाहते। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपका देता हूं। आपके फादर क्लर्क है, चपरासी है, और आपने कह दिया मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तो अगल बगल के लोग बड़े सख्ते में आ जाते हैं तुरंत कि औकात में रह के सोचा करो, आईएएस बनेंगे। छोटी चीज है सर, 10 महीने मेहनत कर लिया, बन गए। बहुत छोटी चीज सर, बहुत छोटी। कल मैंने आपसे कहा था डायरेक्शन, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए सर। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है, सबसे मुश्किल, हमारे लिए, आपके लिए सबसे मुश्किल वो है इंसान बनना। कैपिटलिज्म ने क्या किया है, एक नई एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, इसके तहत हमारे देखने का नजरिया बदल दिया है। ओह ही सो पुअर। आजकल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ा मिशनरी स्कूल में, तो व्हेन दे सी दीस सेंट्स, तो दे से ओ पापा बेगर्स। मैंने कहा इडियट, दे कंट्रोल द एंटायर यूनिवर्स, दे आर नॉट बेगर्स। भिक्षु और भिखारी दोनों में बहुत फर्क है सर। बड़ा कंफ्यूजन। ये पश्चिम के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और भारत वाले हंसते हैं उनके साथ। ये इंडियन होगी, आर वेरी 4 लाइन इंग्लिश की बोलते हो और अपने आप को शेक्सपियर समझते हो। थोड़ी फटी हुई जीन्स क्या पहन ली, माइकल जैक्सन बन गए। I don't like this, I cannot do this. अब आ गई महामारी, अब हालत खराब है, I am not able to breathe। हाँ, वो राणा सांगा 150 घाव लगे हुए शरीर पे, वॉर करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि मन बहुत मजबूत है। और राजस्थान की स्त्रियां जौहर करती हैं, दिल्ली के किसी शासक की औकात नहीं पड़ी राजस्थान में घुसने की। और राजस्थान की स्त्रियां जौहर करती हैं। जब पहली बार अमीर खुसरो ने देखा, उसने लिखा कि हे भगवान,
उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी को कि ऐसे सीधे ना हरा पाओगे। जिसके अंदर यह क्षमता है, जो मरना जानता है, जो कौम मरना जानती है, उसको तुम क्या हराओगे? तो खुद ही अस्पताल जा रहा है कि भैया हमारी सांस कम हो गई है, भैया देखो देखो, जो लेट के जा रहा है कि भैया। अब जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी बात समझ में आती। इसलिए मंदिर में लाइट जलाई जाती, शमशान में नहीं जलाई जाती है, क्योंकि शमशान एक नेगेटिव जगह है, मौत से जुड़ी हुई। तो किसी पत्रकार ने किसी लड़की से पूछा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बोले बाबा रामदेव। बोले वो पत्रकार ने कहा मैं भगवान से, ईश्वर से दुआ। किसी चीज को देखने का तरीका, किसी चीज को देखने का तरीका, आप ऐसा नहीं कि जो चीज देख रहे हैं वो सब सही है। एक मारवाड़ी जो है वो एक शराब की दुकान पे गया और उसने शराब के दुकानदार से कहा कि देखो, अगर मैं अपनी आंख को अपनी दांत से काट लूं तो मुझको एक बोतल शराब दोगे? दुकानदार ने कहा कि आंख को दांत से काटोगे? उसने कहा हां। कहा अच्छा काट के दिखाओ, देंगे। उसने एक बोतल निकाल के रख दिया। उसकी आंख नकली थी एक, उसने निकाली और दांत से काट के दोबारा लगा ली। दुकानदार तो चकरा गया कि अरे यार ये तो धोखा दे गया हमको। उसने कहा अच्छा। तो उस मारवाड़ी ने कहा कि देखो, अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी दांत से काट दूं तो? दुकानदार ने कहा बेटा तू दूसरी तो काट ही नहीं सकता। उसने सोचा कि यार ये आता तो है देखते हुए, अगर दूसरी आंख भी इसकी नकली होती तो ये चलता कैसे? ये कभी टकराया ही नहीं, कभी गिरा ही नहीं। तो उसने कहा अब तो कंफर्म है कि अब ये हार जाएगा। उसने कहा तू दूसरी काट के दिखा, मैं तुझे 2 बोतल दूंगा। मारवाड़ी ने कहा सोच ले। उसने कहा मैं बोतल लाऊं ना तो 2 बोतल दूंगा। उसके दांत नकली थे, उसने नकली दांत निकाल के दूसरी आंख काट ली, दांत लगा लिए। ऐसा नहीं है कि तुम जो देखते हो हमेशा वो सही है, तुम जो सोचते हो हमेशा वो सही है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि समाज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पहले क्या था कि बुद्ध जा रहे हैं तो समाज खड़ा हो गया। अब अगर बुद्ध जा रहे हैं तो लोग कहते हैं सब ढोंगी बाबा हैं, चोर चमार। तो जो ओरिजिनल बाबा है ना, वो भी अब बहुत ज्यादा गिरवे में नहीं रहना चाहते। अब कोई टाई वाई पहन के आ रहा है और BMW से उतरा तो लोग खड़े होते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है भैया, बड़ा आदमी। पैरामीटर बदल गए। और ये सर 12 पैरामीटर कहां से बदला? अब अगर आप बाटी चोखा खा रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं, लेकिन अगर आप पिज्जा खा रहे हैं तो मॉडर्न है। और ये सारा दृष्टिकोण बदला कैसे? एजुकेशन कंट्रोल करके। अगर आप गन्ने का जूस पी रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं। आप पेप्सी पी रहे हैं, टेस्ट द थंडर, थम्स अप, आप फॉरवर्ड हैं। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप मॉडर्न जमाने के हैं। ये सर कौन है भगवान? अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसेस पे, हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसेस से, और 20 साल से जिसके साथ रहेंगे ना सर, तो उससे मोह बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा सर, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो जिन्होंने भी सेंसेस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार। जिन्होंने भी इस देश में, जिन्होंने भी सेंसेस का त्याग करके, मतलब छोटी चीज को छोड़कर, इसीलिए इस देश की परंपरा में त्याग शब्द का बड़ा महत्व है। लेकिन त्याग मतलब ये नहीं भिखमंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे, वो मूर्खता है। मैंने कल आपसे कहा था ना कि बहादुरी में और पागलपन में थिन लाइन डिफरेंस है। कुछ वर्ड हैं दुनिया में, इसका त्याग, इसका
जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी, तो आप स्वाभाविक तौर पे महान बनेंगे। किसी छोटी चीज को, हमारे देश में क्या है ना, शब्दों को बड़ा उल्टा सीधा कर दिया गया। ध्यान करोगे तो सन्यासी बन जाओगे। तो बहुत सारे लड़कों को मैं कहता हूं ध्यान करो, तो उनके माँ बाप बड़े नाराज होते हैं। अरे अब ये उम्र है ध्यान करने की। हाँ सर, तो किस उम्र में ध्यान कराओगे? जैसे सन्यासी, सन्यासी मतलब जो घर छोड़ दे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भगोड़े हैं सर। जो घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, मां बाप छोड़ दे, वो भगोड़ा है सर। हमने कृष्ण को भगवान कहा, बुद्ध को भगवान नहीं कहा। बुद्ध संत हैं। वो तो अपनी एक वो है कि उनके बहुत मानने वालों ने उनको भगवान कहना शुरू किया। यहां तक मैं भी उन्हें भगवान ही मानता हूं। कृष्ण दुनिया में रहकर जो दुनिया से अलग रहे, हमने कृष्ण को परम अवतार कहा। दुनिया में रहकर सर, सारी चैलेंजेस को सामना करते हुए। तो इस शिक्षा में ऐसा क्या एडिशनल था कि लोग भगवान बनते थे? ध्यान। ध्यान आज यहां मिसिंग है सर। एक ध्यानी बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। वही एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी की जो मैं बात कह रहा था। एक ध्यानी बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है। ध्यानी मतलब जिसकी नजर अपने मन पर निरंतर बनी हुई है। हमसे बड़े सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाए, कुछ तरीका बता दीजिए। मैंने कहा योग और ध्यान को। अरे सर, योग और ध्यान से क्या होता है? क्या होता है? योग और ध्यान से क्या होता है?